ये आपका चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। आप सभी जानते हैं कि आपके घरों में जो भी चीज़ें हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, सभी किससे चलते हैं? करंट से चलते हैं। वो कौन सा करंट है? वो प्रत्यावर्ती धारा है, वो अल्टरनेटिव करंट है। इसके अलावा एक और करंट होता है जिसे बैटरी से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट या दिस धारा करंट। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, धारा के दो प्रकार होते हैं। पहली क्या होती है? दिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है? इसमें धारा की दिशा समान क्रम में तर चलती है, समांतर सीधी। इस धारा के परिमाण एवं दिशा में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता ना है, ठीक है। तो दिशा भी सेम रहती है और परिमाण वैल्यू भी सेम रहती है। इसकी 12 वोल्ट है तो 12 ही वोल्ट रहेगी, कम नहीं होने की, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे किसी बैटरी परिपथ से हम जो धारा प्राप्त करते हैं वह दिश धारा कहलाती है। बैटरी जो होती है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट इन्वर्टर में लगी हुई होती है। वह क्या होती हैं? इन्वर्टर से बैटरी में लगा हुआ होता है, उसमें 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट के होते हैं। उससे डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है आपको। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। ये एक डायग्राम है। ये एक्स एक्सिस जा रही है, ये वाई एक्सिस जा रही है। इसमें क्या होता है? ये एक धारा जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये कौन सी धारा है? ये प्रत्यावर्ती धारा है। ये ऊपर जाएगी पॉजिटिव रहेगी, नीचे जाएगी निगेटिव, ऊपर जाएगी पॉजिटिव, नीचे जाएगी पॉजिटिव। तो इसमें आधे चक्र में तो पॉजिटिव रहती है ऊपर की तरफ, आधे चक्र में निगेटिव रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ से T/4, 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 तो ये 4 खंडों में चलती है। यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से वापस उस पर आ गई, फिर नीचे गई, फिर वापस आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक T/2, यहाँ से यहाँ तक T हो गया, ठीक है। तो यहाँ T/4, T/2, 3T/4, ये यहाँ तक T हो गई। एक चक्कर पूरा कर लिया इसने। तो ये क्या हो गई? प्रत्यावर्ती धारा हो गई। वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में समान रूप से पीरियडिकली परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जहाँ I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, ये यहाँ तक देखिए, ये पॉइंट है ना आपका, ये वाला, ये पॉइंट आपका अधिकतम पॉइंट कहलाता है। इससे ऊपर नहीं गई तो ये I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या शिखर मान कहलाता है। इसी तरह यहाँ तक गई है माइनस में, ठीक है। ऐसे चलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण है। इसके बाद प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होती है? इसमें क्या करते हैं? जब किसी कुंडली को, जब कोई भी कुंडली है, कॉइल है, उसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परिधि, एक अक्ष होती है उसी पे घूमेगी, के परिधि तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। कैसे होता है? जैसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ठीक है। ये कुंडली हो गई ABCD, तो ये इसकी अक्ष ऐसे हो गई है, ये ऐसे ही घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे ही घूमेगी एक साइड में को। तो जब ये इसमें, ये कुंडली इसमें घूमेगी, जिसके इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये इसका एक मैथमेटिकली रूप है, ठीक है। ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रही है, थीटा बराबर ω/t आपको पता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का। देखिए, माना T समय में कुंडली का कोण थीटा से घूमना तथा कुंडली के तल का क्षेत्रफल A है। माना T समय में कुंडली थीटा तल से थीटा कोण घूमती है और उसका क्षेत्रफल A है। तो फाई बराबर B.A आपको पता है। तो B.A.B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। अदिश राशि है तो BA cos थीटा हो गया। तो BA थीटा की जगह ω/t, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला था, उसे थीटा बराबर ω/t से रख लिया आपने। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा, तो d∅/dt हो गया। फाई की वैल्यू आपने BA cos ω/t रख दिया। BA क्या आ गया? कांस्टेंट हो गया। cos ω/t का अगर आप डिफरेंशियल करेंगे cos ω/t का sin ω माइनस sin ω/t हो जाएगा, फिर ω/t का करेंगे तो ω बाहर आएगा, तो माइनस BA ω sin ω/t हो गया। फिर फैराडे के नियम अनुसार यदि कुंडली में n फेरों की संख्या हो, कुंडली जो बनी ना ABCD थी उनमें n फेरे हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला E बराबर -n d∅/dt था। तो d∅/dt की वैल्यू कितना आया? -BA ω sin ω/t, माइनस माइनस प्लस E बराबर nBA ω sin ω/t हो गया आपका।
साइन ओमेगा टी बराबर 90। ओमेगा टी का मान मैक्सिमम मान कितना होता है 90 डिग्री पर अधिकतम होगा, तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 हो गया। तो साइन ओमेगा टी 1 रखें तो ई जीरो बराबर हो जाएगा एन पी ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब ई जीरो की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एन पी ए ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान पे। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान यदि 1 है तो ई जीरो बराबर एन बी ए ओमेगा हो गया, और ई जीरो एन बी ए ओमेगा इसमें रख देंगे तो ई बराबर क्या होगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी हो गया। कुछ विशेष परिस्थितियां आएंगी जब साइन ओमेगा टी जीरो भी हो सकता है, तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ई जीरो गुणा जीरो जीरो हो जाएगा। ओमेगा टी बराबर 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 की गुणा ई जीरो में करेंगे तो ई बराबर ई जीरो आ जाएगा। यदि कुंडली की एक पूर्ण चक्कर का समय टी हो, यदि कोई कुंडली एक पूर्ण चक्कर में टी समय में घूम रही है, टी समय में पूरा चक्कर काट रही है, टाइम पीरियड कितना है उसका, आवर्तकाल टी है, तो आवर्ती एफ बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है 1/टी। ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/टी होता है, 1/टी की वैल्यू एफ रख दी, तो ये ओमेगा बराबर क्या हो गया 2πf। तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी है, इसकी जगह क्या रखें, ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं 2π/टी भी रख सकते हैं, और 2π/टी की जगह 2πft भी रख सकते हैं। इसके बाद इसी को ई बराबर ई जीरो साइन 2πft को प्रत्यावर्ती विभव भी होता है, विद्युत वाहक बल एक तरह से प्रत्यावर्ती विभव होता है या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की समीकरण में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। वी जीरो क्या है, वोल्टेज का महत्तम अथवा शिखर मान, जैसे I0 था। ठीक है, इस तरह आपका ये कंडीशन पूरा हो जाएगा।